पहलगाम आतंकी हमले का कश्मीर पर्यटन पर गहरा असर, उज्जैन से टिकट और टूर पैकेज कैंसिल। उज्जैन। नीलेश मालवीय। कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले ने पर्यटन उद्योग को तगड़ा झटका दिया है। उज्जैन से कश्मीर जाने वाले यात्रियों ने सुरक्षा कारणों से बड़ी संख्या में अपनी टिकटें और टूर पैकेज कैंसिल कर दिए हैं। हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक उज्जैन के प्रमुख ट्रैवल एजेंट्स ने बताया कि करीब 80 से 90% टूर पैकेज रद्द किए जा चुके हैं। आने वाले एक महीने की बुकिंग में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। लोग डरे हुए हैं। हमें लगातार कॉल्स आ रहे हैं बुकिंग रद्द करने के लिए। इतना बड़ा असर पिछले कई सालों में नहीं देखा। ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप और ईज माई ट्रिप ने यात्रियों को राहत देते हुए मुफ्त डेट चेंज और कैंसिलेशन चार्ज में छूट की सुविधा दी है। ट्रैवल इंडस्ट्री के विशेषज्ञों के अनुसार इस घटना के बाद फ्लाइट कैंसिलेशन में 7 गुना तक इजाफा हुआ है। होटल बुकिंग्स भी तेजी से प्रभावित हो रही हैं। हालांकि एयरलाइंस ने श्रीनगर रूट पर अतिरिक्त उड़ानें शुरू कर दी हैं और कैंसिलेशन या रीशेड्यूलिंग पर कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। धीरेन्द्र सिंह परिहार ट्रैवल मीनिया करके हमारी उज्जैन में एक कंपनी है टूर एंड पैकेज की, जो पिछले 15 सालों से निरंतर लोगों के बीच सेवा दे रही है। अभी जो हाल ही में परसों के दिन जो एक घटनाक्रम घटा है कश्मीर में, जो आतंकवादियों अलगाववादियों ने जो एक टूरिस्ट पर हमला किया है, उससे हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री सबसे पहले ग्रसित हुई है। और देखने में आया है कि आज से इतने हमले अभी तक जितने भी हुए हैं, मगर अपना जो टूरिस्ट है उनके ऊपर आज तक कोई हमला नहीं हुआ। पहली बार इस निर्दयी जो हमला किया है उससे ट्रैवल इंडस्ट्री पूरी हिल चुकी है। तो जितने भी वहाँ लोग शांत हुए सबको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और रही बात हमारे नुकसान की, तो नुकसान तो पूरे ट्रैवल ट्रेड को हुआ है, चाहे वो उज्जैन में बैठा हो, इंदौर में बैठा हो या पूरे इंडिया में कहीं भी बैठा हो, उसको भी नुकसान हुआ है। साथ ही कश्मीर में जो लोकल जो लोग हैं, जो होटल चला रहे हैं, जो छोटी सी दुकान चला रहे हैं, जो खच्चर टाइप के जो चलाते हैं, वो जो छोटी छोटी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो व्हीकल वाला हो, सबका नुकसान हो। कल से 2-3 बार हमारे पास कॉल भी उनके अलग अलग तरीके से आए हैं, तो सब नुकसान हुआ है। हमारे भी जो टूर थे, हमारे कुल अभी 6 टूर थे लगातार, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स थे, वो कैंसिल हुए, जिनमें आज एक डिपार्चर हमारा था 8 लोगों का, वो भी कैंसिल हुआ है। कुछ 28 तारीख का डिपार्चर था, 4 तारीख का डिपार्चर था, वो सारे कैंसिल हुए। कुछ हमारे पेंडिंग है जो जून के टूर है, तो उन्होंने अभी डिसीजन नहीं लिया, वो पेंडिंग में उन्होंने डाला है। कुछ लोगों ने डेस्टिनेशन चेंज कर लिया है, कोई हिमाचल की तरफ जा रहा है, कोई हमारा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, और कोई इंटरनेशनल वियतनाम या बाली की तरफ वो डाइवर्ट हो रहे हैं। तो कोविड के बाद जो श्रीनगर में जो टूरिस्ट ट्रैवलर टूरिज्म जो बढ़ा था, वो एकदम बहुत घातक सिद्ध हुआ है और सभी के लिए नुकसानदायक है। पूरा जो बिजनेस है पूरा ठप हो गया वहाँ के लोगों के लिए। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से ये मांग करना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए कि पूरा देश मोदी जी की तरह, अमित शाह की तरफ देख रहा है, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये इस बार कश्मीर के लोगों का भी कहना है, क्योंकि कश्मीर के लोगों का पूरा रोजगार ठप हो रहा है, उन लोगों का भी कहना है कि सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। और पूरे आस के साथ पूरा देश इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ देख रहा है कि कुछ कड़ा कदम उठाकर ऐसा मैसेज जाना चाहिए पूरे वर्ल्ड में कि आगे से ऐसी घटना कभी घटित ना हो। आपका शुभ नाम? धीरेन्द्र सिंह परिहार। जाने के लिए मना कर ही रहे हैं। अभी एज ऑफ नाउ तो कोई भी वहाँ पर जाना नहीं चाह रहा है, और जो जिन लोगों ने प्लान बनाया था उन्होंने भी अपने प्लान वहाँ के कैंसिल करके अपने आप को डाइवर्ट करा है। कैंसिल करने के बाद एक लोगों को ये फ़ायदा हो रहा है कि उनको कैंसिलेशन का कोई खर्चा नहीं आ रहा है। तो जिन्होंने फ़्लाइट बुक करी, तो एयरलाइन ने भी, क्योंकि ये मुश्किल समय है, तो एयरलाइन ने भी उनको फुल रिफ़ंड देने के लिए अपडेट किया है। और ये जो होटल है कश्मीर के और ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी फुल रिफ़ंड देने की बात कर रहे हैं। तो कैंसिलेशन होने पर कम से कम लोगों का नुकसान नहीं हो रहा है। और सब तरह से जो जिस तरह की घटना हुई है, उस घटना के कारण कश्मीर का आगे तो नुकसान हो ही रहा है, बट एज ऑफ नाउ जो लोगों का नुकसान होने वाला था वो एज ऑफ नाउ तो नहीं हुआ, क्योंकि कैंसिल करने पर उनको रिफ़ंड मिल रहा है। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जितना स्ट्रॉन्ग हो सके उतना स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेनी चाहिए, और इस तरह की घटना दोबारा ना हो उसके लिए जो भी कदम उठाने चाहिए वो उनको लेने चाहिए। इन लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हर साल 2 साल 3 साल में इस तरह की घटना होगी तो टूरिज़्म को बहुत बड़ा नुकसान होता है, वहाँ के लोगों को भी होता है। फिर लोग डरते हैं उधर जाने से, अपने आप को शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ जाने के लिए। इंडिया टूरिज़्म को भी नुकसान होता है, हमारे डोमेस्टिक टूरिज़्म को भी नुकसान होता है, क्योंकि फिर लोग इंडिया में घूमने के बजाय बाहर घूमना
अपने आप को बाहर के लिए शिफ्ट कर लेते हैं। तो आप बेटर है कि गवर्नमेंट जितना स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सके लेना चाहिए ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंकित है और मैं ट्रैवल मेनिया से हूँ उज्जैन में, जो 15 साल से काम कर रहा हूँ।